हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से चल रहा होगा। तो मेरे जो वीडियो है वो बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। तो क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरा जो एपीएससी प्रीलिम्स है वो क्लियर हुआ था, मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो डालने का। तो अभी मेंस का भी एग्जाम खत्म हो गया, तो अभी टोटली फ्री हूँ और अभी जो फोकस है वो आने वाले वैकेंसीज पे है। ठीक है, स्टेट में हो, सेंटर में हो। स्टेट में बहुत सारे एडीआर 2.0 निकलने वाला है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 में, और बहुत सारे डिपार्टमेंट में भी निकलने वाला है। और बाकी जो रेलवे का सेक्टर है उस पे से उसमें भी निकलने वाला है, क्योंकि बहुत दिनों से सुन रहा था कि निकलेगा निकलेगा, लेकिन मान लो 2-3 महीने में बहुत सारे वैकेंसीज आएगा। ठीक है, तो अभी ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसको उसका फायदा अच्छे से उठाओ, क्योंकि अभी नहीं उठा पाए तो मान लो कि नेक्स्ट 2-3 साल तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो अभी मौका है, अच्छे से मतलब उसका यूटिलाइज करो। ठीक है, कोई डिले मत करना, क्योंकि बहुत लोगों को मतलब देख रहा था कि मतलब नोटिफिकेशन बाद में आएगा तो प्रिपेयर भी बाद में करूंगा बोल के डिले कर रहा है। इसका मतलब आप ऑलरेडी लिस्ट से बाहर हो। ठीक है, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना जो गोल है वो ऑलरेडी सेट करके बैठा हुआ है। ठीक है, वो अपना हक लेके चला जाएगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत होगा तो कंपटीशन में हो, अगर आप चाहते हो कि आप कंपटीशन में हो तो आप प्रिपेयर अभी से करो। ठीक है, ना कि जब नोटिफिकेशन निकलेगा तब से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो नोटिफिकेशन निकलने के बाद वो रिवीजन करेंगे अपना। ठीक है, तो हम लोगों का भी ऐसा स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम थोड़ा स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो भी बेसिक बुक्स है वो क्या कैसे पढ़े, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या बुक पढ़े, तो वो बात हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल में अगर कोई नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो भी बाकी लोग हैं उसको क्या ही बोले, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कुछ ही दिन पहले असम के जो गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला, जो जो कि है क्या आप कह सकते हो कि मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया कि बाई सितंबर 10 वो वैकेंसीज निकलने वाला है। ठीक है, इस पे फोकस करते ही बहुत लोग क्या कर रहे हैं, सितंबर तक नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, इसका मतलब बहुत लोग मतलब डिले कर रहे हैं, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कि बहुत मतलब आल्टू फाल्टू टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा टाइम वेस्ट मत करना, कि ये टाइम जो होता है ना बहुत क्रूशियल टाइम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। ठीक है, तो याद में रखना कि आपका जो करियर है वो आप ही डिसाइड करेंगे, आप ही बनाएंगे। ठीक है, अपना जो एम्पायर है वो आप ही बनाएंगे, कोई नहीं आने वाला है। ठीक है, इसलिए बेस और जो फाउंडेशन है वो मजबूत करें, और बाकी जो भी है मतलब आपने जो क्या कहते हैं कि अपना जो काम है वो करो, बाकी जो है वो छोड़ दो। ठीक है, रिजल्ट के बारे में मत सोचो। ठीक है, तो और अगर कोई मेरा ऑफलाइन बेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप फ्री आप मतलब अगर आपके पास कोई क्वेरीज है वो भी पूछ सकते हैं। अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन मेरा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 15 जुलाई से, तो वो भी आप अगर मतलब एक्सेस कर सकते हैं तो आप मतलब मेरे मतलब होम टाउन से सामने रहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन बैच। और बाकी इसमें हम सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, फिर इंग्लिश हो, जीके हो, आसाम जीके हो, सारे। ठीक है, और हम लोगों का जो वेबसाइट है वो भी आ गया है। सो वेबसाइट का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, और इसका जो वेबसाइट का जो भी है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप प्लीज़ जाके चेक करिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ है, कोई भी डाउट हो टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हो। और जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें व्हाट्सएप है, उसमें भी आप जाके कोई भी मतलब आपका कोई डाउट हो, स्टडी रिलेटेड, आपका करियर रिलेटेड, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तो लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो, एक ओवरऑल वीडियो है। बाकी जो भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, उसका जो सिलेबस डिस्कस करेंगे वो मतलब जब सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे उसी के साथ साथ स्टार्ट इंट्रोडक्शन में उस मैथ्स का इंट्रोडक्शन में उसका सिलेबस हो, जो भी है सारे उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज इस थोड़े स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, और बाकी क्या बेसिक बुक्स है पढ़ना चाहिए वो सारे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा अपने जो मोटिवेशन है उसको हमेशा बनाए रखें, क्योंकि मोटिवेट बाहर से अगर ढूंढोगे तो कुछ ही टाइम तक रहेगा। ठीक है, तो भीतर से मोटिवेशन निकल के फिर क्यों इस प्रिपरेशन में आए हो उसको सोच के फिर लग जाओ। ठीक है, इस बार बहुत अच्छा मौका है, निकल जाएगा सभी का, और निकलना पड़ेगा भी। ठीक है, तो चलिए फिर, तो हम लोग का स्ट्रेटेजी क्या होगा
कि देखो क्या क्या सब्जेक्ट होता है, मैथ्स, रीजनिंग, और इस बार क्या हुआ कि हम लोग सिर्फ इस स्टेट का वैकेंसीज पे नहीं फोकस करेंगे, ओवरऑल सब में फोकस करेंगे, एसएससी हो, रेलवे, सब में फोकस करेंगे, क्योंकि ओवरऑल एक प्रिपरेशन हो जाएगा तो सभी में अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में मैं सोच के इस सीरीज को लॉन्च कर रहा हूँ, तो आप सभी के लिए फायदा होगा, ठीक है। तो मैथ्स, रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर होता है क्या, जीके, और जीके में असम जीके भी आता है, ठीक है। तो आप क्या करें, दिन में ना, मान लो सभी के पास 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, एटलीस्ट इन चारों सब्जेक्ट को 2-2 घंटा देते रहिए, ठीक है। 2-2 घंटा करने से 8 घंटा हो रहा है, ठीक है, 8 आवर्स हो रहा है। और इससे के साथ आसाम का जीके और 2 आवर्स लगा लो, कितना घंटा हो गया, 10 घंटा हो गया। 10 घंटा अगर आप दिन में दे रहे हो इन 5 सब्जेक्ट को, तो मान लो आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसका 10 घंटा देने का मतलब ये नहीं कि आप मैथ्स को मतलब लेके बैठे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो। टोटली आप जो भी आप फॉलो कर रहे हो, जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, उसको कम्प्लीटली करना है, अपना कंफर्ट जोन से निकलना है, ठीक है। अच्छे तरीके से फोकस करे, ठीक है, चीज़ों पे। फिर जिसका कोई वीक पार्ट है, मान लो बहुत लोगों का मैथ्स वीक पार्ट होता है, ठीक है, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, एक दो चीज से मतलब सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये तो कंफर्म है, क्योंकि सभी को ओवरऑल साथ लेके चलोगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। कोई कह रहा है कि मैं मैथ्स नहीं करूंगा, मैं इंग्लिश नहीं करूंगा, मैं रीजनिंग नहीं करूंगा, तो इसका मतलब आप ऑलरेडी सिलेक्शन से बाहर हो। और बेसिक बेसिक जो वो होता है, क्या क्वेश्चंस होता है, वो अगर आपका रॉन्ग हो रहा है तो मान लो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिक जो होता है वो ट्राई करें कि रॉन्ग ना हो। और निगेटिव मार्किंग है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, निगेटिव मार्किंग ना हो, ठीक है। बहुत सारी स्ट्रेटजीज होता है, सबका अलग अलग स्ट्रेटजी होता है। मैं अपना आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आप लोग जैसे अपना कंफर्टेबल है तो उसी को आप फॉलो करें कि सुबह जीके कर लिया, दोपहर को मैथ्स, इवनिंग को रीजनिंग, फिर इंग्लिश और जीके शाम तक कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप किस तरीके से, और जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स है तो वो कैसे मैनेज कर रहे हो, वीकली आप सैटरडे संडे कैसे दे रहे हो, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोगों के ऊपर है, इम्प्लीमेंट करना आप लोगों के ऊपर है। मैं सिर्फ आप लोगों को बता सकता हूँ, आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूँ। हम लोगों का काम क्या होता है, आप लोगों को एक बेटर डायरेक्शन देने में। बहुत सारे कोचिंग्स क्या करते हैं कि आप लोगों को मतलब आप लोग तो एडमिशन ले लेते हैं लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यूट्यूब में इतना ज़्यादा मतलब कंटेंट पड़ा हुआ है, अगर आप उसको फॉलो करें तो उस कोचिंग का कोई मतलब कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो डायरेक्शंस आप लोगों को चाहिए, डायरेक्शंस फॉलो करें, और जो भी आप लोगों को कंटेंट चाहिए वो प्रोवाइड हो रहा है तो उसी पे फोकस करें। ज़्यादा मतलब ज़्यादा वैराइटीज़ ऑफ कंटेंट में मत जाइए, एक ही कंटेंट फॉलो करें, क्योंकि उसी को रिवाइज कर जितने बार करेंगे उतने बार आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप लोग एक ही कंटेंट पे फोकस करें और मल्टीपल कंटेंट्स को टाटा बाय बाय करें, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल कंटेंट्स आपके पास होंगे तो आप कॉन्फ्यूज होंगे कि कहाँ से पढ़े, ठीक है। और ऐसा है कि बहुत लोग कहते हैं कि मुझे मैं एक बार दो बार पढ़ लिया तो याद नहीं हो रहा है, तो एक बार दो बार पढ़ने से किसी को कुछ नहीं याद होता है। जितने भी टैलेंटेड बंदे हो सभी भूल जाते हैं, और 24 आवर्स में जो भी आप लोग सीखे हो तो वो भूल ही जाएंगे, ये नेचुरल फैक्ट है, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि मुझे याद ही नहीं हो रहा, मैं याद किया फिर कल भूल गया, तो ये फैक्ट है। लेकिन आप अगर अच्छे से फोकस हो कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस चीज़ को अच्छे से मतलब सोच पा रहे हैं, और एनालिटिकल माइंड, ठीक है, आप सोचिए, एनालाइज करिए, ठीक है। और एग्जाम क्रैक करने के लिए आप 3 चीज़ हमेशा अपने साथ रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, रिवीजन, और क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिवीजन एंड टेस्ट, ठीक है, टेस्ट सीरीज। जितना जितना हो सके आप इन तीनों पे फोकस करें, आपका मतलब आप कंफर्म होंगे कि आपका जो सिलेक्शन वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। इन 3 चीज़ पर आप फोकस करिए। रिविजन्स, मल्टीपल टाइम रिविजन्स, जितने भी मतलब जितनी भी बार आप रिविजन कर सकते हैं रिविजन करिए। मैथ्स को कितनी बार प्रैक्टिस जितने बार करोगे मैथ्स उतना शार्प हो जाएगा। तो एग्जाम से एक दिन पहले आप मतलब घबराएंगे नहीं कि मुझे मैथ्स नहीं आ रहा है,
मुझे रीजनिंग नहीं हो रहा है। और एग्जाम में इतना माइंडसेट लेके चलना कि एग्जाम में जो भी एग्जाम हो गया उस पर फोकस मत करना कि इतना इजी आ रहा था अभी भी इजी आएगा, बहुत टफ होगा, कंपटीशन बहुत हाई है। मैं ये आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, आपको एक्चुअल फैक्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत लोग होंगे कि ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ। इजी आएगा तो अच्छा है, और टफ आएगा तो मतलब आप रेडी होंगे उसके लिए, मेंटली प्रिपेयर होंगे। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे, फिर एग्जाम हॉल में जाने के बाद क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं बहुत टफ आ रहा है तो आप घबरा जाएंगे। तो ये मतलब चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर होंगे तो आप नहीं घबराएंगे। और एक चीज़ की आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आप जो पढ़ रहे हो वही आएगा, ठीक है। उससे रिलेटेड, उससे उस कंसेप्ट पे ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आएगा जो आप लोग करके आएंगे, ठीक है। वो कब होगा? जो आप शांत रहेंगे, आप घबराएंगे नहीं, आप सोच पा रहे हो कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या आप लास्ट टाइम क्या कंप्लीट किया कर लिया। तो उस चीज़ों पे बेसिस आप और एक चीज़ की आप प्रे करना कि क्वेश्चन टफ हो, क्योंकि क्वेश्चन अगर टफ होगा तो बहुत एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब टफ होगा तो कंपटीशन उतना अच्छा होगा, ठीक है। इजी होगा तो सभी को आता होगा, सभी मतलब सिलेक्शन पे आ जाएगा, ठीक है ना। टफ होने से क्या होगा, वो आपके लिए बेनिफिट है कि आपके लिए टफ है तो सभी के लिए टफ है, आपके लिए कोई नहीं आ रहा तो सभी के लिए नहीं आ रहा। तो एटलीस्ट आप अगर मेंटली प्रिपेयर होकर जा रहे हो और जो भी आप रिविजन्स अच्छे से कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्व कर लिया, जो भी जितने भी रट्टा मारने का चीज़ है वो मार लिया, जैसे पॉलिटी के आर्टिकल्स हो, ठीक है, मैथ्स के फॉर्मूलाज हो, सारे टेस्ट सीरीज लगा लिए अच्छे से। अपना जो टेस्ट में जितना एक्यूरेसी है वो अच्छे से मेंटेन किया, ठीक है। टेस्ट पे हमेशा एक्यूरेसी मेंटेन करना, ठीक है। एक्यूरेसी देखना, अपना एक्यूरेसी अच्छे से मेंटेन करना, ठीक हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो सिलेक्शंस आपका निश्चित है, ठीक है। आप टेंशन मत करिए, ठीक है। तो मेरे तरफ से इतना ही था बोलने का, और भी ज़्यादा मतलब है बोलने के लिए, लेकिन एक ही वीडियो में अगर बोल दूंगा तो बाकी वीडियो में क्या ही बोलूँगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का मैथ्स में दिक्कत है तो मैथ्स से स्टार्ट करें। थोड़े थोड़ा मैथ्स आप लोगों को बेसिक्स दूंगा, और आप लोगों को जो भी टाइप्स है वो सिखाऊंगा। तो उसके साथ साथ आप लोगों को भी पता चलेगा कि कौन से टाइप आने वाला है, क्या करने वाला है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और बाकी क्लास के साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए फिर आज फिर जो भी बुक्स है, क्या क्या बुक्स होगा, हम लोग क्या क्या बुक्स पे फोकस करेंगे, ठीक है, सारे चीज़ हम लोग देखेंगे। चलिए फिर। तो बहुत लोग दो तीन बुक सजेस्ट करेगा, लेकिन मैं दो ही मतलब एक ही मतलब मल्टीपल बुक्स सजेस्ट नहीं करूँगा, फिर आप कंफ्यूज होंगे कि कौन सा अच्छा हो। तो जीके के लिए हमेशा ये जो लुसेंट बुक है बहुत मतलब माना गया है कि ये जो जीके का लुसेंट बुक है वो सफिशिएंट है, ठीक है। तो आप ये ले सकते हो लुसेंट का जीके बुक, और इसमें सारे जो हिस्ट्री से लेके, पॉलिटिक्स से लेके, फिर जियोग्राफी से लेके, साइंस से लेके सारे चीज़ है, ये अगर आप कर लिया कंप्लीट तो हो जाएगा, इतना सफिशिएंट है, और कुछ फोकस करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और असम के लिए असम ईयर बुक, ठीक है। कोई अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करे तो ये ठीक है, अगर अलग अलग प्रिपरेशन तो आप लोगों के ऊपर है कि आप कौन से बुक फॉलो कर रहे हो। पहले से अगर कोई बुक फॉलो कर रहे हो उसमें मतलब उस पर फोकस करें, ना कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें, क्योंकि वो अगर फॉलो कर रहे हो तो देखो हर बुक में कंटेंट सेम ही होता है, सिर्फ थोड़ा इधर उधर का कुछ चीज़ें मतलब ज़्यादा कम रहता है, तो उसमें फोकस मत करो। जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आपके पास नोट्स है उस पर फोकस करें, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ये बुक सफिशिएंट मतलब ये भी सफिशिएंट है, जो अभी अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और पहले से अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, मतलब लास्ट ईयर जो भी एडीआर का एग्जाम हो गया जिसका क्लियर नहीं हुआ, तो उनका अगर हो रहा है वो भी, उनका तो नोट्स होगा ही, ठीक है। और थोड़ा करंट अफेयर्स पे ध्यान देना, ठीक है। जो भी न्यूज़पेपर हो, थोड़ा छोटे बहुत, जो अभी मणिपुर का वायलेंस हो रहा है तो ये स्टैटिक पोर्शन, जो मणिपुर का शेड्यूल ट्राइब है वो कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से शेड्यूल में आते हैं, ये सारे करंट से स्टैटिक को लिंक करना, बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो फिर ये दो बुक हो गया जनरल नॉलेज के लिए, असम जीके के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश और मैथ्स के लिए, ठीक है। इंग्लिश के लिए आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं, ये बहुत मतलब हाई लेवल बुक है, एसपी बख्शी और ऋचा शर्मा मैम के, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है।
इसमें आप ये बुक पढ़ के बहुत सारे अपना जो कंटेंट है इंग्लिश में, अगर आप वीक है तो ये आप उस पर जो आपका वीक पॉइंट है उसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर नहीं, सिनोनिम एंटोनिम्स, ठीक है, ये सारे करने से, फिर फ्रेजेस, ठीक है, ये इंग्लिश के लिए आप देख सकते हो। फिर मैथ्स के लिए एस चंद के डॉक्टर आर एस अग्रवाल के ये बुक देख लेना। और ये बुक जब आप खरीद रहे हो तो ये जो मतलब एडिशन है वो देख लेना, 2022 का एडिशन खरीदना, ठीक है, ना कि पुराना वाला 2017 का, ठीक है। ये 2022 का खरीदना, ताकि आप लोगों को जो एडवांस्ड जो भी रिवाइज्ड एडिशन है वो मिले, ठीक है। ये सारे था बुक्स के बारे में। रीजनिंग रीजनिंग का प्रॉपर मुझे अच्छे बुक नहीं मिला, जो भी अगर मिलेगा तो मैं रीजनिंग के क्लास में आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन अभी तक ये करिए, और ज़्यादा मैं पहले भी कह चुका हूँ, ज़्यादा नोट्स पे, ज़्यादा मल्टीपल बुक्स पे फोकस मत करिए। आपके पास अगर है कोई आप फॉलो कर रहे हैं पहले से, उसको फॉलो करिए, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, और चीज़ों को एनालाइज करिए, चीज़ों को सोचिए बैठ के। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, उसको सोचिए कि हाँ ये होगा तो क्यों होगा, ये होने से क्या होगा, ये फॉर्मूला जो है वो कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें अच्छे से आप क्या करें, मतलब सोचिए, एनालाइज करिए, ठीक है। उसी से आपका एग्जाम क्लियर होगा, ना कि रट्टा मारने से होगा। रट्टा मारने से किसी का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। अभी का जो सिचुएशन है, आपके पास कंसेप्ट होना ही चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए, आपका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, नहीं तो कुछ क्लियर नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखना कि अभी के एग्जाम्स के लिए आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और उस पर कंसेप्ट क्लियरिटी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप लोग अच्छे से फोकस करिए अपने बुक्स पे, अपने जो नोट्स हैं उसी पे। तो इतना ही था। कोई भी किसी का डाउट हो तो प्लीज़ आप बेझिझक आप फ़ोन करिए, ठीक है। कांटेक्ट दिया हुआ है, फ़ोन मत करिए, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन करके उस पर भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। और हम लोग का वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो आप, www.decodpathshala.in, ठीक है। उस पर जाके आप देख सकते हो, उसमें मतलब अभी भी काम चालू है, तो उसमें सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन बैचेस उसके लिए लाओ, तो इसीलिए तो उसके लिए वेबसाइट मतलब लॉन्च किया। तो उस वेबसाइट में आप लोग मतलब अभी नहीं, जब होगा तो बता दिया जाएगा। तो उसमें आप जाके बहुत मिनिमम कॉस्ट पे आप मतलब जो भी मतलब क्लासेस है वो बाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत टाइम के लिए, बहुत लोग क्या करते हैं 1 साल के बाद वो जो कंटेंट होता है वो डिलीट कर देते हैं, ठीक है। वो कंटेंट डिलीट नहीं होगा, आप कभी भी वो एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, मैं बोला कि मैथ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। और कोई भी किसी का सजेशंस हो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। सजेशंस के लिए मोस्ट वेलकम, कि ये नहीं सर वो करिए, ठीक है, मुझे सर ऐसा नहीं वो ऐसा करिए। तो आप लोगों का जो सजेशन वो कमेंट में डाल सकते हो, और कोई भी डाउट हो वो कमेंट में भी डाल सकते हो, या फिर आप जाके उसमें भी डाल सकते हो कि टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। और बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना फोकस जो है वो गोल पे रखिए, ना कि इधर उधर भटकना, ठीक है। तो भटकने मत दीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, और खुद को मोटिवेट करते रहिए। हर एक सुबह आपके लिए हर एक दिन के समान होता है, ठीक है। कोई कहता है कि हम एक दिन चला गया तो बहुत कुछ चला गया, लेकिन हर एक दिन आपके लिए एक बड़े अपॉर्चुनिटी के साथ आते हैं, ठीक है। तो हर एक सुबह आपके लिए बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी के साथ आते हैं। तो एक कोट है कि हर एक मतलब जो टनल होता है ना, तो टनल के अंधेरा होता है, तो अंधेरे का हर एक टनल के एंड पे एक क्या होता है, रोशनी होता है, ठीक है। हर एक डार्कनेस के पीछे एक रोशनी होता है जो आप लोगों को दिखना चाहिए, ठीक है। तो उसी के साथ अभी वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, इसीलिए बोलता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहे। हैव ए नाइस डे, गुड बाय एंड बाय। चलिए।